जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा इतिहास बदलेगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ। इसमें जो प्रश्नावली है 1.3 का सिद्ध करने वाला आता है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन को चुटकियों में बनाएंगे। ये एक शॉर्ट तरीका देंगे जिसकी वजह से आप बना सकते हैं सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, इसी प्रकार अब एग्जाम में बनाएंगे, सही होगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा, मतलब जल्दी बना सकते हैं, एक क्वेश्चन पर सभी बन सकता है, ठीक है। एक लॉजिक इसमें लगेगा, एक के नियम पर सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, मतलब है ना, टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन को झटपट बना लेंगे, ठीक है। पहले मानना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का जो जब होगा इसको सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखने के बाद, ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे कि मानना पड़ता है, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या मान लीजिए पहले। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया, संख्या है। चलिए परिमेय संख्या मानने के बाद चलते हैं, परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या होता है, परिमेय संख्या P/Q होता है ना। P/Q को परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिखी हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में न लिखी हो और जिसका वर्गमूल पूरा तरह से न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जिसका वर्गमूल पूरा तरह से निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे मान लेते हैं P/Q, ठीक ना। √2 है ना, तो √2 बराबर मान लीजिए P/Q, मान लिया P/Q। तो दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √2 के वर्ग कर दीजिए, √2 का वर्ग करेंगे, अब P/Q का वर्ग करेंगे। तो P/Q का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ से जब वर्ग करेंगे √2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये एगो 2 हो जाएगा, सिंगल एगो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो P² बराबर Q²। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2Q² बराबर P², ठीक है। जब इतना आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको डब्बा में डाल दीजिएगा, और डब्बा में डालने के बाद समीकरण 1 डाल देंगे, ठीक है। जब समीकरण 1 डालने के बाद क्या होगा कि ऐसा करने तो आ जाएगा, जो दिया रहेगा पहले परिमेय संख्या मान लीजिएगा और P/Q कर दीजिएगा, और रूट में रहेगा तो दोनों ओर वर्ग करके रूट हटा दीजिएगा, ठीक है। सिंपल है। जब हटा देंगे तो क्या होगा कि इतना होने के बाद समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। 1 मानने के बाद चलते हैं, अब देखते हैं ये जो है P एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये 2Q एक अपूर्णांक संख्या। तो कभी भी पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमने जो ऊपर माना है वह गलत है, अतः इधर एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। सिद्ध हो गया, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक ना। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे, Q है बराबर के बाएं दाएं समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, दाएं हो गया, ये क्या हो गया, बाएं हो गया। तो लिखिएगा, है ना, समीकरण 1 में बराबर के दाएं ओर एक पूर्णांक संख्या है, और समीकरण के दाएं ओर, सॉरी बाएं ओर, दाएं तो लिख ही दिया, बाएं ओर, ये दाएं हो गया, यहाँ से दाएं अच्छा से लिख लीजिएगा जी। दाएं ओर एक के पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये बराबर के बाएं ओर एक अपूर्णांक संख्या है, अपूर्णांक संख्या है। तो हम जानते हैं कि कभी भी पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। हम जानते हैं कि कभी भी एक पूर्णांक संख्या
पूर्णांक संख्या एक अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है कभी पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता। तो देख रहे हैं ना, ये पूर्णांक संख्या, ये अपूर्णांक संख्या, तो बराबर आ गया है तो बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर इसमें आ गया, तो ये तो बात गलत है ना, है कि नहीं गलत? तो ये गलत सिद्ध हो गया, ठीक है। तो कभी जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। तो अतः जो हमने ऊपर माना है, अतः इसलिए हमने लिखेंगे, इसलिए चाहे अतः कर दीजिए सीधा बात, अतः हमने जो ऊपर रूट टू को परिमेय संख्या माना है वह गलत है। अतः चाहे इसलिए रूट का चाहिए, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय सॉरी या बढ़िया से लिखिए, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना भाषा लिख देंगे तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, 2 नंबर आपको आ जाएगी, ठीक है। तो समझिए, ऐसे जब क्वेश्चन रहेगा, पहले जो दिया रहेगा उसको मान लेंगे कि परिमेय संख्या है, तो मान लेंगे, तो पी बटा क्यू दोनों वर्ग करेंगे, तो रूट टू का वर्ग करेंगे तो एगो 2 हो जाएगा, तो इसका वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर, इसका क्यू स्क्वायर, ठीक है। जब हो जाएगा तो ये गुणा करेगा तो 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, समीकरण 1 मान लेंगे। और समीकरण के हेने जो क्यू वाला होता है अपूर्णांक होता है, पी वाला पूर्णांक होता है, बस याद कर लेना है आपको, ये एक भाषा याद कर लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है ना। तो देखना है बराबर के दाएं तरफ पूर्णांक संख्या है, ये अपूर्णांक संख्या, तो वही भाषा लिखे समीकरण में बराबर के दाएं ओर एक पूर्णांक संख्या है, दाएं ओर पूर्णांक संख्या है, और समीकरण के बाएं ओर अपूर्णांक संख्या, जो बाएं है अपूर्णांक संख्या है। हम जानते हैं कि कभी भी पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। तो हमने जो ऊपर रूट टू को परिमेय संख्या माना है वह गलत है, इसलिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए कितना आसान तरीका से बन गया, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार रूट 5 देवे तो रूट 5 को बना लेंगे, ठीक है। और रूट 3 देवे तो रूट 3 को भी बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, रूट 3 दे देवे यहाँ पे, तो रूट 3 को जब यहाँ पे रूट 3 दे देवे, है ना, एक क्वेश्चन ये जो बना लिए रूट 2 से, तो रूट 3 दे देवे, तो रूट 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी रूट 3 कर देंगे। मान लेंगे परिमेय संख्या है तो यहाँ पर भी तो रूट 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी रूट 3 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब दोनों वर्ग करना पड़ेगा, तो रूट 3 के भी तो वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो एगो 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एगो 2 है तो क्या आ जाएगा, 2 के यहाँ पर 3 कर दीजिए, है ना, 2 के यहाँ पर 3, तो इतना आ जाएगा। तो वही भाषा फिर हो गया, ठीक है ना। भाषा यही रहेगा, जहाँ 2 लिखल है ना रूट में, वहाँ पे केवल हम 3 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी कर लेंगे, तो वही होगा, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब ये समझ गया, तो अब समझते हैं रूट 5 जो है ना, 5 वाला तो ऐसे बना लेंगे, रूट 5 वाला। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करें कि 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे बनाएंगे अब समझते हैं। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं कि आप जब देख रहे हैं वीडियो को, नहीं समझ में आ रही तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी, जाकर देखने के बाद में इसको अच्छा से, ठीक है, समझ लेंगे। एक भाषा आपको ये याद होनी चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, एग्जाम में बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये बेसिक बता रहे हैं पहले, तब पर्सनली आपको बताएंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको हल लिखेंगे या सॉल्व लिखेंगे या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो पहले मान लेंगे, माना कि 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या का है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मान लिया, अपरिमेय संख्या है। इसको पहले हमने मान लिया कि रूट का 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय ना मानेंगे, पहले परिमेय मान लीजिए, अपरिमेय तो क्या मानेंगे, गलती हो जाएगा ना।
पहले परिमेय मान लीजिए, पहले परिमेय मानना पड़ता है, ठीक है, सॉरी गलती लिखा गया था। अब चलिए परिमेय मान लिया, तो अब चलिए देखो 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू लेना पड़ेगा, पी बटा क्यू तो लेना पड़ेगा। अब जब पी बटा क्यू ले लेंगे तो क्या करेंगे, इसको इस पर थोड़ा सा नहीं हल करें, बस थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। 5 तो 5 यही उधर है ना, इसको देखिए 5 बराबर पी बटा क्यू माइनस में है तो उन्हीं जगह तक थी प्लस में रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको इस तरह बुला लीजिए, 5 माइनस पी बटा क्यू बराबर रूट 3 कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। इतना जब मान लेंगे तो 1 मान लीजिएगा समीकरण, इतना मानने के बाद लिखिएगा, फिर बात तो वही आ गया। समीकरण 1 में है अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो अतः हमने जो ऊपर माना है वह परिमेय नहीं है, तो वह अपरिमेय है, ठीक ना। तो ये सिद्ध हो गया। देखिए भाषा कैसे लिखेंगे, पहले देखिए भाषा लिखेंगे ऐसे ही कि समीकरण के बाएं ओर इस पर का खड़ा रहेगा, तो बाएं किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, और दाएं इधर पड़ेगा, तब समीकरण के बाएं परिमेय संख्या है और समीकरण के दाएं ओर एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है ना। ये सब बात लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा समीकरण लिखिए, समीकरण 1 में लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में समीकरण के बाएं ओर, जब समीकरण 1 में बाएं ओर एक परिमेय संख्या है और बराबर के दाएं ओर एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, हम जानते हैं, ठीक है, नहीं होता है, सच्ची बात वह है। परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। एक चाहे एक लगा दीजिए, एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमने जो ऊपर माना है वह गलत है। हमने जो ऊपर माना है वह क्या है, गलत हो गया सिद्ध। जानते हैं ना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, वह गलत है, ठीक ना। परिमेय संख्या के ही बराबर होगा, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये गलत बात हो गया। तो हमने जो ऊपर माना है वह गलत है, अतः रूट 5 माइनस रूट 3 एक का है अपरिमेय संख्या। अच्छा से लिख दे रहे हैं 5, है ना। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमने ऊपर जो माना है वह गलत है, इसलिए इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे प्रूव हो जाएगी, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन को आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, आपको 3 प्लस रूट 5 दे सकता है, ठीक ना, या इसको ऐसे दे सकता है 5 प्लस 2 रूट 3 भी दे सकता है, कि सिद्ध करिए कि 3 प्लस 5 ना, 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए कि 5 प्लस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी जो ये क्वेश्चन है ना, इसको इसी आधार पर हम बनाएंगे, प्रश्नावली में भी और इसमें भी जो बना है जैसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 को।
अब क्या करिए कि ऐसा क्वेश्चन बना बना के अपना से आपका करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। प्रैक्टिस करने से आपको है ना मैथ में बुझाएगा, मैथ समझ में आएगा। प्रैक्टिस मैथ की चीज़ होती है, ठीक ना। तो ये समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं अगला चैप्टर। अगर इसमें जो प्रश्नावली है 1.3 को, चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली क्या है, इसमें है जो प्रश्नावली बनाएंगे हम लोग 1.3 को बनाएंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली में हम लोग जानेंगे सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 है, √7 है, ये सब अपरिमेय संख्या वाले आएंगे, ठीक ना। अपरिमेय संख्या वाले सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। पहला ये क्वेश्चन है कि किसमें का प्रश्नावली 1.3 का, कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया कि इस पर क्वेश्चन बेसिक बताया है, तो बेसिक पर ही इसको बनाएंगे हम लोग आसानी से। देखिए तो बनाने जा रहे हैं। देखिए पहले तो मानना पड़ेगा परिमेय संख्या है। हल लिखिए, हल पहले मान लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान लीजिए। अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, √5 एक परिमेय संख्या पहले मानना पड़ता है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। पहले परिमेय संख्या मान लेंगे जो कि क्या रहेगा अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, p/q को परिमेय संख्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो रूट में रहेगा तो रूट हटाने के लिए वर्ग करिए दोनों ओर वर्ग कर लिखिए कि दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का वर्ग करिए। तो √5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये अब लिख दीजिए। अब p/q का वर्ग करिए, ठीक है। तो √5 का वर्ग करेंगे तो 1/5 होगा, p का वर्ग करेंगे तो p² और q का वर्ग करेंगे तो q²। इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 यहाँ से कर देंगे, इसे 5q² गुना कर लीजिए 5 में q से, तो 5q² बराबर p²। तो ये p इसको समीकरण डाल देंगे अच्छा से डब्बा में, ठीक ना। एक मान लेंगे, एक समीकरण जब हो जाएगा, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये अपूर्णांक संख्या था। पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार भाषा लिखेंगे जो लिखे हैं हम लोग, है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में। चलिए तो लिखिए समीकरण 1 में बराबर के दाएं ओर एक, बाएं ओर कौन पढ़ रहा है कि है, ये पढ़ रहा है। बाएं ओर एक अपूर्णांक संख्या है, ठीक है। बराबर के जो है किधर है, बाएं ओर अपूर्णांक संख्या है, और बराबर के दाएं ओर एक पूर्णांक संख्या है। बराबर के जो दाएं ओर है p जो है ना, p जो है क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो p² है जो पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। तो कभी भी पूर्णांक संख्या, देखिए ना, समझते हैं यहाँ एक बात कि ये अपूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या। तो कभी भी पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, बराबर आ गया है कि नहीं, 5q² बराबर p², ये क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये तो गलत हो गया, बराबर नहीं आना चाहिए। इसमें होता है कि पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता, लेकिन इसमें बराबर आ गया, बात तो गलत है। तो लिखेंगे बात को वही के, कि बराबर के दाएं ओर जो है, बाएं ओर पूर्णांक अपूर्णांक है और बराबर के दाएं ओर पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि एक बराबर के दाएं ओर एक पूर्णांक संख्या है। तो हम जानते हैं कि कभी भी एक पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर आ गया है, ठीक ना। बराबर नहीं होता है, ठीक ना। हम जानते हैं कभी पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है ना। तो जब बराबर नहीं होगा तो ये तो बात गलत हो गया। जब गलत बात हो गया तो लिख देंगे वही गलत बात, ठीक ना। क्या होगा, कभी बराबर नहीं होता है। और तो हमने ऊपर जो माना है, अतः हमने जो
ऊपर हमने जो ऊपर √5 को परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है, वह गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही बात को लिखना है और यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है, ठीक ना। प्रूव्ड लिखने के बाद ये प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे, बनाने आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कब है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 2। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्व लिख दीजिए। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व लिखने के बाद मान लेंगे, पहले परिमेय संख्या मानिएगा। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पहले तो हमने परिमेय मान लिया, तो आप ही परिमेय मान लीजिएगा पहले, ठीक है। तो परिमेय मानेंगे तो 3 + 2 √5 = p/q मान लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, थोड़ा सा नहीं, बस ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। इसको ऐसे करिए, प्लस में तो ओने पे ठहिए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 2 √5 = p/q, अब प्लस में तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करिए, 2 √5 थोड़ा हल किया जाता है, √5 बराबर q लघुत्तम लेंगे तो p - 3q होगा, 3q। इसको ऐसे कर दीजिए, √5 बराबर p - 3q, अब बट्टा का जाएगा 2q यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गुना में तो भागा में, यहाँ पे समीकरण मान लीजिए 1, ठीक है। तो समीकरण 1 मानने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे। समीकरण 1 में बराबर है, यहाँ पे बराबर है ना, तो बराबर के दाएं ओर दाएं कहाँ है, इधर है, बाएं इधर है। तो दाएं ओर एक परिमेय संख्या बन रहा है, ये अपरिमेय संख्या बन रहा है। दाएं ओर एक परिमेय संख्या है और बराबर के बाएं ओर एक बाएं ओर ये है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बराबर के दाएं ओर परिमेय और बाएं ओर अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या गया, बराबर है दोनों। तो गलत है कि नहीं है, तो गलत है, ठीक है। तो यही बात को हम लिख देंगे भाषा में, तो दोनों में मिटा जाएगा, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः हमने जो ऊपर माना है वह गलत है। इसलिए करेंगे, इसलिए क्या 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ये एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को, इसमें क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 3 का। इसमें क्वेश्चन 3 को दिया है ना जी, 1/√2 और 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 7 √5
और 3 नंबर क्वेश्चन दिया 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। तो 1 नंबर के हल करेंगे, 3 के 1 का सॉल्व करते हैं। तो 3 के 1 का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले जो दिया रहेगा उसे माने परिमेय संख्या माना जाता है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय मान लीजिए, अच्छा से साफ साफ लिखना चाहिए। परिमेय संख्या है, परिमेय मान लिया। तो परिमेय मानेंगे तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q होती है। 1/√2 बराबर p/q। अब क्या करिए कि दोनों ओर वर्ग कर लीजिए। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करिए। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का वर्ग करिए बराबर p/q का q, इसका ही वर्ग करिए। तो इसका 1 का वर्ग करें तो 1, 2 का वर्ग करें तो 1 2, p का वर्ग करें तो p², q का वर्ग करें q²। यानी इसको इसे कर सकते हैं क्या, q ऊपर चल जाएगा तो q² बराबर क्या आ जाएगा, 2p²। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो जब इतना आ जाएगा, इतना आने के बाद लिख देंगे ये पूर्णांक संख्या हो गया। ये p एक पूर्णांक संख्या, ये एक q एक अपूर्णांक संख्या था। कभी पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमने जो ऊपर माना है वो गलत है। अतः इतना एक अपूर्णांक संख्या मान सकते हैं। ठीक है, या इसको q आप ऊपर बैठा सकते हैं, यहाँ पे q छोड़ सकते हैं, तो परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूर्णांक और अपूर्णांक संख्या में सेट कर दीजिए इसको। ठीक ना, लिख दीजिए भाषा जो दिया है। समीकरण 1 में बराबर के बाएं ओर क्या है, एक अपूर्णांक संख्या, एक अपूर्णांक संख्या है, और बराबर के दाएं ओर एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो हम जानते हैं कि कभी भी एक पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता। एक पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमने ऊपर माना है, ऊपर यानी है, ऊपर माना है वह गलत है। अतः इसलिए गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने के बाद यहाँ प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 का 2। देखिए 3 का 2 क्या कह रहा है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। तो मान लीजिए दोनों क्वेश्चन के सॉल्व करिए। मान लीजिए माना कि 7√5 एक परिमेय, मान लीजिए पहले परिमेय संख्या है। पहले परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, तो परिमेय संख्या मान लिया तो 7√5 p/q, तब परिमेय संख्या p/q होता है। तो अब क्या करिए कि दोनों ओर वर्ग कर लीजिए। तो दोनों ओर वर्ग करिए, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं
है ना, परिमेय अपरिमेय संख्या के रूप में ला सकते हैं, ठीक है। वर्ग न करके इसको गुना में तो भागा में ला देंगे तो क्या हो जाएगा, अब p/7 हो जाएगा। तो 7 जब हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, तो हमने जो ऊपर माना है वो गलत है, इतना एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो हम वर्ग नहीं करेंगे तो सही है, आप करिए देंगे तो कोनो दिक्कत नहीं। 749 से गुना करना पड़ जाएगा, ढेर लंबा हो जाएगा। तो छोटे में बनाइए, का दिक्कत है बड़का बनाना, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं √5 के राइट 5 छोड़ दीजिए। देखिए तब p/, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो जब इसको अब मान लीजिए समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लीजिए। तो जब 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो लिखना समीकरण 1 में बराबर के दाएं ओर दाएं ओर क्या है, एक परिमेय संख्या ना, दाएं इधर है, बाएं बराबर के बराबर है, ये बराबर के दाएं इधर बाएं इधर, तो बराबर के दाएं ओर एक परिमेय संख्या है और बराबर के बाएं ओर बराबर के दाएं ओर एक परिमेय संख्या है और बराबर के बाएं ओर एक अपरिमेय संख्या है। बराबर के बाएं ओर एक अपरिमेय संख्या है, बराबर के दाएं ओर परिमेय, इधर अपरिमेय। तब बराबर के दाएं ओर परिमेय और बाएं ओर अपरिमेय। तब देखिए परिमेय अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, तो ये तो बात गलत है, बराबर नहीं होता है कभी। परिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर, ठीक है। तो लेकिन इसमें गलती है तो बात तो गलत है, तो इसको सही से लिखना पड़ेगा। यही बात को लिख दीजिए, सिद्ध हो जाएगा आपका, ठीक है। तब बराबर है ना, बराबर के बाएं ओर दाएं ओर और बाएं ओर है ना, बाएं ओर अपरिमेय, दाएं ओर परिमेय है। तो हम जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय कर सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है ना। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक ना। अतः हमने जो है ऊपर परिमेय संख्या माना है वह गलत है। अतः इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब इतना लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूव लिख देंगे, प्रूव्ड। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर का रहा है कि 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए जी सिद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 3 नंबर है ना, 3 नंबर मान लीजिए, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान लीजिए, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तब परिमेय संख्या मानने के बाद क्या होता है कि इसको p/q के रूप में लिखें। 6 + √2 बराबर p/q लिख देंगे। तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। √2 बराबर p/q, अब प्लस में तो होने तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। √2 बराबर p/q, अब प्लस थी, इसको क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। लीजिए q लघुत्तम लेंगे ना, तब p - 6q हो जाएगा, ठीक ना। 6q, p - 6q जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, ठीक है।
तो 1 मान लेंगे तो लिखिएगा समीकरण 1 में बराबर के बाएं ओर समीकरण है ना, तो समीकरण के है ना, समीकरण 1 में बराबर के बाएं ओर अपरिमेय संख्या है, बाएं ओर एक अपरिमेय संख्या है और बराबर के दाएं ओर एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अतः चाहे हम जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है अतः हमने जो ऊपर में क्या है 6 + √2 को परिमेय संख्या माना है वह गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है जी, अपरिमेय, ठीक है, संख्या है। देखिए भाषा से घबराना नहीं, आप प्रूव हो गए यहीं पे। एक भाषा याद कर लेंगे, परिमेय और अपरिमेय, पूर्णांक और अपूर्णांक, तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ जाएगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो अब आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो क्या करिएगा कि इस क्वेश्चन को बना के आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि आपको अपना हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा यार, आप ही लोगों के लिए ये सब करते हैं, रात भर जाग के ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ही लोगों के लिए ये सब करते हैं, लाइक नहीं करिएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वीडियो जब हम छोड़ेंगे तो आपके पहले सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है, सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।